नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संधि। ये टॉपिक 9th स्टैंडर्ड में व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ या मीनिंग होता है वो है जॉइनिंग। जॉइनिंग का मतलब होता है जोड़ना। अब संधि को हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने शाब्दिक अर्थ देख लिया, इसकी परिभाषा देखेंगे, अलग अलग भेद देखेंगे और साथ ही उदाहरण भी देखेंगे ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। संधि के कुछ ऐसे नियम हैं जिनको याद रखना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन आज हम संधि टॉपिक एक ऐसे ट्रिक से पढ़ने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद आप संधि के नियम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, जैसे मैंने कहा, जॉइनिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं मिलना। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है और इनके मिलने से कौन से नियम बन रहे हैं, ये हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखने वाले हैं। परिभाषा इसकी कुछ इस तरह से है, ध्वनियों के मेल को ही संधि कहते हैं। ध्वनि का मतलब होता है साउंड। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है, स्वर और व्यंजन के हर एक वर्ण की एक अलग ध्वनि होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल अलग होता है। तो इसी तरह से संधि में हम स्वर का स्वर के साथ मिलन देखेंगे और मिलने से क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है ये भी हम देखेंगे, और इन्हीं से बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो व्यंजन का स्वर से मिलन, व्यंजन का व्यंजन से मिलना, विसर्ग का स्वर से मिलना और विसर्ग का व्यंजन से मिलना, और सारे नियम बस इन्हीं मेलों के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो आइए देखते हैं आगे। इसके बाद है संधि के भेद देख लेते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 2 भेद हमें नहीं पढ़ना है। 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ आपको स्वर संधि पढ़ना है, लेकिन स्वर संधि अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, इसके अंतर्गत भी काफ़ी सारे भेद हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के ये 5 भेद हैं। अब यहाँ पर ये भेद जिस सीक्वेंस में लिखे गए हैं, आप उस सीक्वेंस को याद रखेंगे, क्योंकि जो नियम मैं बताने जाऊंगी उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्वर संधि के ये जो भेद हैं उनको इसी क्रम में देखा जाए। तो आप ये जो सीक्वेंस है इसे याद कर लीजिए। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्वर संधि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें जो मेल होता है, जो 2 चीज़ें मिलती हैं, वो स्वर का स्वर के साथ मिलना होता है। आइए अब हम इसके नियम देखते हैं, किस तरह से इनके नियम हैं और उनको कैसे आसानी से याद रखा जाए। सबसे पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस स्वर संधि में कौन कौन से स्वर आपस में मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे पास टोटल 13 स्वर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 11 स्वर लिखे हैं। लास्ट के जो 2 स्वर हैं, अंग और अह, ये स्वर संधि में नहीं आते हैं। तो आइए अब देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इन्हीं सारे स्वरों के मेल से स्वर संधि में नियम बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो भेद है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ शब्द का मतलब ही होता है बड़ा या फिर बहुत बड़ा। यहाँ पर इस दीर्घ शब्द का दीर्घ संधि में बनने वाले नियमों से बहुत गहरा संबंध है। सबसे पहली बात है, दीर्घ संधि में हम पहले जो 6 स्वर आते हैं उन्हें हम लेते हैं। अब यहाँ पर दीर्घ संधि से बनने वाले नियमों को याद रखने के लिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरी में सुनाना चाहूँगी। आप ऐसा मानिए कि दीर्घ संधि जो है ये एक सोसाइटी है जिसमें कि सिर्फ ये 6 कैटेगरी के लोग रहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ। यहाँ पर अ, आ जो है ये सिर्फ अपने ही लोगों के साथ मेलजोल रखना पसंद करते हैं। अ जो है वो सिर्फ आ से मिलता है, आ जो है वो सिर्फ अ से मिलता है। और यहाँ पर सेम इसी तरह से ई जो है ये भी सिर्फ अपने ही लोगों से मेलजोल रखते हैं, और इसी तरह से उ भी अपने लोगों से ही मेलजोल रखते हैं। क्योंकि इस भेद का नाम दीर्घ संधि है, तो यहाँ पर जो अ और आ सिर्फ अपने ही कैटेगरी के लोगों के साथ मिल रहे हैं, इनके बीच में एक कमिटमेंट है कि चाहे हम किसी से भी मिलें, जो रिजल्ट होगा वो हमेशा दीर्घ वाला ही होगा। मतलब बड़ा जो है वही रिजल्ट के तौर पर हम उसे सामने लाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा, वो हमेशा बड़ा होगा, दीर्घ होगा। यहाँ पर भी आउटपुट हमेशा बड़ा ही होगा। तो आइए देखते हैं इसका जो नियम है वो कैसे बनाएंगे।
सबसे पहले आप अ को अ से मिलाएंगे, रिजल्ट आ होगा। अगर आ से मिलता है तभी भी रिजल्ट आ होगा, जो बड़ा है वही रिजल्ट के तौर पर लिखा जाएगा। आ के मिलने से भी रिजल्ट आ के मिलने से भी रिजल्ट आ। अब ये जो दूसरा नियम है वो भी इसी तरह का है। ई अगर छोटी ई से मिलता है तभी भी बड़ा ई रिजल्ट के तौर पर आएगा। ई अगर बड़ी ई से मिलता है तभी भी बड़ा ई ही रिजल्ट के तौर पर देखा जाएगा। सेम इसी तरह से बड़ा ई के मिलने से बड़ा ई होगा, बड़ा ई छोटा ई के मिलने से भी रिजल्ट बड़ा ई ही होगा। इसी तरह से इस नियम को भी ऊ के कॉम्बिनेशन को भी हम इसी तरह से याद रखेंगे कि चाहे कॉम्बिनेशन किसी का भी हो, रिजल्ट हमेशा बड़ा ऊ ही होगा। तो इसको इस तरह से आप इस नियम को याद रख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पहले 6 जो स्वर हैं उन्हीं का मिलन होता है, और ये कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं। आ ई से नहीं मिलेगा, आ उ से नहीं मिलेगा। ये सिर्फ अपने ही सोसाइटी तक, अपने ही कैटेगरी तक ये लोग सीमित हैं, अपने ही लोगों से ये मेल जोल रखते हैं, दूसरों से नहीं रखते हैं। और चूंकि इसका नाम दीर्घ संधि है तो जो बड़ा है वही हमेशा रिजल्ट में आए। तो इस तरह से आप इस नियम को याद रखने की कोशिश कीजिए। अब दीर्घ संधि का नियम तो हमने याद कर लिया, आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों तरफ 2 शब्द लिखे गए हैं, बीच में ये प्लस का चिन्ह है। पहला वाला जो ये शब्द है इसे हम कहते हैं पूर्व पद, और दूसरा जो है वो कहलाता है उत्तर पद। यहाँ पर सिर्फ जो मिलना है, मिलने का जो प्रोसेस है सिर्फ इन 2 स्वरों में ही होता है। अब यहाँ पर ये तो व्यंजन है, लेकिन इसके साथ एक स्वर भी हमेशा रहता है। व के साथ जो स्वर है वो है अ, और ये जो स्वर है ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अब जो स्वर का मिलना हो रहा है वो अ और अ का मिलना हो रहा है, जिसका रिजल्ट होता है आ। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये जो स्वर है ये आधे व के साथ मिलकर के वा बना देगा, व में आ की मात्रा लग जाएगी। तो जब व में आ की मात्रा लगेगी तो रिजल्ट क्या होगा, स्वा, और ये अ भी कैंसिल हो चुका है तो सिर्फ बचा है धीन। तो ये जो शब्द है वो बनेगा स्वाधीन। तो इसीलिए इसके नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नियम नहीं जानेंगे तब तक ये संधि आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से एक और वर्ड हम देखते हैं, ये ई की कॉम्बिनेशन वाला है। यहाँ पर व के साथ छोटी ई है, और ये जो दूसरा है वो यहाँ पर छोटी ई के साथ ये मिल रहा है। तो ये दोनों मिल करके इसका रिजल्ट आ जाएगा बड़ी ई, और ये बड़ी ई स्वर जो है वो व के साथ मिल जाएगा। जैसे ये व के साथ मिलेगा इस व में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। ये ई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो डॉट ऊपर दिख रहा है अनुस्वार, ये ऐसा ही रहेगा। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पर इसका संधि शब्द जो है वो रविंद्र बनेगा। इसी तरह से आइए देखते हैं बड़ी ई और बड़ी ई वाला शब्द देख लेते हैं। यहाँ पर ह के साथ ये ह आधा हो जाएगा, जैसे ही हम इससे स्वर निकाल देंगे ये बड़ी ई है, और ये जो बड़ी ई है इसके साथ मिल जाएगा। ये दोनों बड़ी ई मिल करके रिजल्ट जो है हमारा बड़ी ई ही देंगे, और ये जो बड़ी ई है ये इस आधे ह के साथ मिलेगा और इसे पूरा कर देगा, इसमें स्वर आ जाएगा, वो बड़ी ई की मात्रा के रूप में हम इसे डालेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, महिष। ये जो है इसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, आप इसको स्वयं से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जितने भी शीट्स आप यहाँ देख रहे हैं इन सब का PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो उदाहरण के जो शब्द हैं उनको भी आप बनाने की कोशिश कीजिए। नियमों को याद रखते हुए आप ज़रूर इन्हें बना लेंगे। इनका उत्तर भी मैं शीट्स में लिख करके दे दूंगी। तो आइए आगे देखते हैं। इन सारे शीट्स का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इनका उत्तर भी मैं लिख करके दे दूंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि दीर्घ संधि में हमने आगे के 6 जो स्वर हैं उनका हमने प्रयोग किया और उनको मिला करके हमने नियम बनाए। अब इसके बाद आता है गुण संधि। अब गुण संधि को याद रखने के लिए फिर से एक छोटी सी स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब अ आ ई उ दीर्घ संधि में ये आपस में नहीं मिल रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनको थोड़ी सी समझ आई, इनमें अच्छे गुणों का विकास हुआ, और इन्होंने सोचा कि हम अगर आपस में ही सिर्फ मेल जोल बढ़ाएंगे तो इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समाज में यदि हमें रहना है तो हमें दूसरे लोगों से भी मेल जोल बढ़ाना चाहिए। इसीलिए इनके अंदर जो गुण पैदा हुए उसके कारण अब अ आ ई से भी मिलना चाहते हैं, अ आ उ से भी मिलना चाहते हैं, और अ आ
री से भी मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। तो अब ये जो आ है ये ई से जाकर के मित्रता कर रहे हैं, फिर आ ऊ से जाके मित्रता कर रहे हैं, और आ री से भी जाकर के मित्रता कर रहे हैं। अब इनके मिलने से क्या रिजल्ट आता है ये हमें याद रखना है। अब आइए देखते हैं, जैसे आ ये ई से मिलते हैं तो इसका रिजल्ट आता है ए। सबका रिजल्ट ए ही आएगा। तो आप इस रिजल्ट को ए, इंग्लिश लेटर ए है उसके माध्यम से भी याद रख सकते हैं। दूसरा जो है, अब यहाँ पर अ और आ ऊ से मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऊ के सारे कॉम्बिनेशंस मैंने लिख दिए हैं, और इसका रिजल्ट जो है, सभी का रिजल्ट यहाँ पर ओ ही आएगा। तो इसे भी आप इंग्लिश लेटर ओ से याद रख सकते हैं। तीसरा जो है, आ फिर री से भी जाकर मित्रता करते हैं, तो यहाँ आ जब री से मित्रता करते हैं तो ये अर के रूप में इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये आप ए आर इंग्लिश लेटर ए आर के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसे आप ए ओ ए आर, इस तरह से ये ट्रिक लगाकर आप इस नियम को याद रख सकते हैं। इन सारे नियमों को एक बार आप स्वयं लिखने की कोशिश करें तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस नियमों के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए आप गुण संधि में, जैसे ये स्व इच्छा, अब ये जो व है, इस व के साथ अस्वर जुड़ा हुआ है, इसके आगे ई लगा हुआ है। तो जैसा कि हमने अभी नियम पढ़ा, अ और ई मिलने से क्या होगा, ए बनेगा, मतलब हिंदी का ए बनेगा। तो ये जो है, इसमें ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और सिर्फ हमें इसे लिखना है। अब ये ए जो है इस व के साथ मिलकर इसे पूरा करेगा, और मात्रा यहाँ पर ए के रूप में लग जाएगी। अब यहाँ पर रिजल्ट आएगा स्वे, ये जो ए है एक ए की मात्रा के रूप में लगेगा, और सिर्फ ये च और छ जो है इसे आपको यहाँ लिखना है। तो जो संधि शब्द बना वो बनेगा स्वेच्छा। इसी तरह से गण प्लस ईश, गण प्लस ईश में ण जो है ये आधा रह जाएगा, और इसमें जो स्वर है वो अ है, इसके साथ बड़ी ई है, कॉम्बिनेशन ये जो दोनों का है, दोनों के मिलने से फिर से ए स्वर बनेगा। ए स्वर ण के साथ मिलकर के इसमें मात्रा लगाएगा, और इसके साथ ही जो संधि शब्द बनेगा वो बनेगा ण में ए की मात्रा और ये श, गणेश। तो आपने देखा ये कितना अलग सा शब्द है, गण प्लस ईश। अगर आपको ये नियम नहीं पता होता तो आप कभी भी इसका सही संधि शब्द लिख नहीं पाते। इसी तरह से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के वर्ड्स देखिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए। एक हम ऊ वाला शब्द भी देख लेते हैं, महा प्लस उदय। अब यहाँ पर महा प्लस उदय में ह जो है उसके साथ आ स्वर लगा है, और इसके आगे ऊ स्वर है। अ और ऊ जब मिलते हैं तो ये जो रिजल्ट है वो बनता है ओ। ये ओ और ये ह, ये मिलकर के ह में ओ की मात्रा बनाएंगे। ये भी ऊ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए म, ह में ओ की मात्रा, और ये जो द य है वो द य यहाँ लगेगा। तो शब्द बन गया, संधि शब्द बन गया महोदय। इसी तरह से महा प्लस ऋषि, यहाँ पर ह है प्लस ये ह हलंत के साथ है, आधा ह है, आ है प्लस री का कॉम्बिनेशन है। जब री का कॉम्बिनेशन है तो आपको याद होगा इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है अर, और र जो है हलंत के साथ है, र जो है वो आधा है। तो यहाँ पर ये दोनों इस ह से जाकर मिल जाएंगे, और देखिए शब्द क्या बनता है, ये अ जो है इस ह को पूरा करेगा, और आधा र के रूप में ऊपर चला जाएगा। म ह, ये जो श है, ये जो श में छोटी की मात्रा है ये बसाएगा यहाँ पर, और ये जो आधा र है ये यहाँ र के रूप में यहाँ आ जाए। तो महर्षि ये इसका संधि शब्द बन जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ और साथ ही साथ नियमों को याद करके आप आसानी से संधि शब्द बना सकते हैं। बाकी के जो छूटे हुए शब्द हैं इनका उत्तर भी मैं लिख दूंगी, और लिंक जो है आप PDF में चेक कर लें। आइए आगे देखते हैं। संधि का जो अगला भेद है वो है वृद्धि संधि। अब यहाँ पर भी इस संधि के नाम पर आप ध्यान दीजिए। वृद्धि का मतलब ही होता है किसी चीज़ का बढ़ना, इंक्रीज होना। जैसे कि किसी की संपत्ति में वृद्धि होती है, किसी की पोजीशन में वृद्धि होती है, किसी को ऊंचा पद मिलता है। तो वृद्धि का मतलब होता है बड़ा होना। तो दीर्घ संधि में जैसे हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन चाहे किसी भी तरह का हो, अ और आ के बीच में रिजल्ट जो है उसकी जगह पर हमेशा बड़े को ही लिखा जाता है। उसी तरह से ई के कॉम्बिनेशन में भी रिजल्ट बड़ा होता है,
और यहाँ पर भी रिजल्ट बड़ा होता है। सेम यही चीज़ हम वृद्धि संधि में भी देखेंगे। अब जो है अ आ जो है, इनका संबंध जो है वो ई उ और री के साथ हो चुका है। इन्होंने इन सब से भी दोस्ती कर ली है। अब इन्होंने सोचा कि इनसे हमारी दोस्ती हो गई है, इनके आगे जो स्वर हैं जैसे ए और ओ औ, इनसे भी हमें दोस्ती करनी चाहिए, इनके सामने भी हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। ये सोच करके ये जो आ है ये इनके साथ भी मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं, ए के साथ और ओ औ के साथ। लेकिन यहाँ पर ये जो ए है इनकी एक कंडीशन है, और ये कहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करेंगे लेकिन रिजल्ट की जगह हमेशा हम दोनों में से जो बड़ा है वही रहेगा। इसी तरह से सेम यही कंडीशन इन्होंने भी रखी है कि हम आपसे दोस्ती ज़रूर करेंगे लेकिन रिजल्ट की जगह हम में से जो बड़ा है रिजल्ट की जगह पर होना चाहिए। तो इसी स्टोरी को बेस करके आइए हम नियम देखते हैं। अब देखिए इसके नियम ऐसे ही हैं, आ इनका कॉम्बिनेशन जो है या इनका मिलना जो है ए और ए से हो रहा है। अब इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इनके साथ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट जो है हमेशा इनमें जो बड़ा है वही रिजल्ट की जगह पर आएगा। उसी तरह से ओ औ का जो कॉम्बिनेशन है आ के साथ, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो लेकिन रिजल्ट यहाँ पर भी जो बड़ा है ओ औ में वही यहाँ पर आएगा। तो वृद्धि संधि को इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। वृद्धि संधि में देखिए यहाँ पर भी बहुत ही अलग से शब्द हैं, और नियम अगर आपको ना पता हो तो इसका रिजल्ट आप या इसका जो संधि शब्द है वो पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर क के साथ अ स्वर है और यहाँ पर ए स्वर पहले से ही है। अब अ और ए जब मिल रहे हैं तो जैसा कि आपको पता है जो बड़ा ए का जो स्वर है वही यहाँ पर रिजल्ट के रूप में आएगा, मतलब ए जो है वो रिजल्ट की जगह पर आएगा। अब ये ए और ये जो क है ये आपस में मिलकर क को कै बना देंगे, और रिजल्ट क्या आएगा इसका, ए क के साथ ए का कॉम्बिनेशन हुआ, ये मात्रा के रूप में यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर सिर्फ क जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जो संधि शब्द बना वो बना ए कैक। यहाँ ओ वाला कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर ल है, ल के साथ अ स्वर है और ये जो है इसका कॉम्बिनेशन ओ के साथ हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो कंडीशन रखी गई थी कि रिजल्ट हमेशा ओ जो है, ओ से बड़ा जो ओ है वो हमेशा रिजल्ट के स्थान पर आएगा। यहाँ पर भी ओ ल के साथ मिलकर ल को पूरा करेगा और ल जो है उसमें औ की मात्रा लग जाएगी। तो रिजल्ट क्या आएगा, संधि शब्द बनेगा ल में औ की मात्रा और सिर्फ ये ध जो है लास्ट में लगाया जाएगा, तो बन गया जलौद। तो इसी तरह से नियमों को याद करके ये जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं ये आप करने की कोशिश कीजिए। इनका उत्तर भी आपको PDF लिंक में मिल जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि स्वर संधि की ये जो 3 भेद हमने देखे, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इसके नियम और इसके उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी भी स्वर संधि में 2 भेद बाकी है, यण संधि और अयादि संधि, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसीलिए यण संधि और अयादि संधि के जो नियम हैं उसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जो नियम हैं उन्हें याद करने का तरीका जो मैंने बताया, क्या आप उससे नियम याद रख पा रहे हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय ज़रूर बताएं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि व्याकरण से संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपकी समझ में ना आ रहा हो या आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप मुझे मेल करें, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।